जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो, हम पढ़ रहे थे संख्यापत्ति नंबर सिस्टम। इसमें आज का हमारा टॉपिक है परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। आजकल एग्जामों में परिमेय एवं अपरिमेय संख्या से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं परिमेय एवं अपरिमेय संख्या क्या है, इससे संबंधित किस किस प्रकार के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या, सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं तथा उसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। समझने की कोशिश करना। ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं जिससे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तथा उसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? ऐसी सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहेंगे। चलो मुझे बताइए, क्या 5 एक परिमेय संख्या है क्या? आपका जवाब होगा सर 5 एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि इसके नीचे एक तो है भाई, कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है? उसके नीचे एक है और एक है तो ये देखिए, इसको हमने किस रूप में लिख दिया? इसको हमने P बटा Q के रूप में लिख दिया। P का काम तो 5 कर रहा है और Q का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर 1 कर रहा है, अर्थात इस संख्या को हमने P बटा Q के रूप में लिख दिया। और जिस किसी भी संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात 5 भी एक परिमेय संख्या है। तो यहां से मैं कह सकता हूं 5 ही नहीं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, सभी के सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि उन संख्याओं के नीचे एक तो आएगा और जैसे ही उन संख्याओं के नीचे हम एक लेंगे तो वो सभी संख्या P अपॉन Q का रूप धारण कर लेगी। और जो संख्या P अपॉन Q के रूप में होती हैं, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। चलो नोट लगाकर लिखिए, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती हैं। पॉइंट नंबर 1 की हमने बात की। चलो आगे बढ़ते हैं और इसमें पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपसे यह पूछा जा सकता है, 2 परिमेय संख्याओं में के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो ध्यान रखना साथियों, जब भी 2 परिमेय संख्या के बीच में बोले, चाहे वो संख्या कुछ भी हो, मान लेते हैं एक परिमेय संख्या A है और दूसरी परिमेय संख्या B है, तो इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। बात समझ पा रहे हो? 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर अनंत होना चाहिए। आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 परिमेय संख्या है और अब बताइए इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अनंत हो सकती हैं, इसमें अनंत परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट लगाकर लिखना। 22/7
एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्या रीजन है इसका कि 22/7 को तो हम एक परिमेय संख्या बोल रहे हैं और पाई को हम एक अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं। क्योंकि 22/7 को हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 3.142857, ठीक है, और वापिस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि पाई का मान होता है 3.141597, ऐसा कुछ समथिंग होता है इस मान में, और इस मान में लगभग ये मान निकटवर्ती है, लगभग पास के मान है। इस कारण 22/7 को पाई का लगभग मान माना जाता है, ये एकदम सही मान नहीं है पाई का, ठीक है। इस कारण पाई तो है 22/7 तो एक ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में है। इस कारण इस संख्या को तो हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि पाई का मान 3 पॉइंट समथिंग कुछ होता, 3.1415 समथिंग कुछ होता है, इसको हम एक अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसा अक्सर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका क्या कारण है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। मैं कह सकता हूं जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी उन्हें हम क्या कहेंगे? ये सभी अपरिमेय संख्या है। चलो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होगी? सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √10, ऐसी संख्याएं जिनका अपूर्ण वर्गमूल हो। अपूर्ण वर्गमूल वाली जो भी संख्याएं हैं, या फिर मैं कह सकता हूं जिनका वर्गमूल हम याद नहीं कर सकते हैं, जिनका वर्गमूल पॉइंटों में आएगा, ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी सभी संख्या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बात समझ पा रहे हो? उसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो दूसरी पाई। पाई भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करते हैं अनावर्ती अशांत अनावर्ती अशांत दशमलव। अनावर्ती अशांत दशमलव में जितनी भी संख्या आती हैं वो सभी संख्या भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। बात समझ पा रहे हो? तो अभी तक हमने कोशिश की है कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, इसको समझने की कोशिश की है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं परिमेय एवं अपरिमेय में से हमसे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा होगा, कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, और ध्यान से ऑप्शन को देखिए। पहला ऑप्शन क्या है? 2 + √3। दूसरा ऑप्शन क्या है? 2 + √5। तीसरा ऑप्शन क्या है? √2 + √3। और चौथा ऑप्शन है 2 + √4।
आपको बताना है इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है। सोचिए, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन बोला जाए कि इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है, तो मुझे बताइए। अभी तो मैंने बताया कि अपूर्ण वर्गमूल वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इसमें देखिए क्या है, अपूर्ण वर्गमूल संख्या है, ये भी क्या है, अपूर्ण वर्गमूल संख्या है, और इसमें तो दोनों ही अपूर्ण वर्गमूल संख्या है। तो ये सभी संख्या तो हो ही नहीं सकती, न ये हो सकती है, न ये हो सकती है, और न ये हो सकती है। और इसमें देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस है, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 2, और 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। और हमें पता है 4 एक ऐसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम कहेंगे 2 प्लस रूट 4 एक परिमेय संख्या है। बात समझ पा रहे हो? जो भी वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल है, जिसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। बात समझ पा रहे हो? तो एक तो आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन पर विशेष ध्यान दीजिए। एक तो है 0.14, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है 0.1426 के ऊपर 12, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 3 0.1416 और इन सब के ऊपर 12। और आगे देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 0.1465678 और इस प्रकार से संख्या चल रही है, ठीक है। तो हमारे सामने ये 4 संख्या है, आपको बताना इसमें से एक अपरिमेय संख्या कौन सी है, या फिर मैं कह सकता हूं परिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो मैंने अभी बताया था वह संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए यह है 0.14 है, और इसके पॉइंट हटाया तो हमारे पास कितना हो गया, 100 हो गया। इसको सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास 7/50 आ गया। तो ये तो हमारे पास P बटा Q वाला रूप आ गया, अर्थात हम कहेंगे ये तो हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 को, ऑप्शन नंबर 2 में है 1.1416 और 16 के ऊपर क्या है, बार है। और जब मैंने आपको बार बताया था, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि बार जो भी दशमलव वाली संख्या होती हैं जिस पर बार लगा हुआ होता है, वो सभी संख्या परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि ऐसी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर 2 भी एक परिमेय संख्या है, और ऑप्शन नंबर 3 भी एक परिमेय संख्या है, और ऑप्शन नंबर 1 भी एक परिमेय संख्या है। तो पीछे बची है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात हमारा सही राइट आंसर कौन सा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैसी संख्या है, यह अनावर्ती अशांत दशमलव है, अनावर्ती अशांत दशमलव है। और अभी मैंने बताया था आपको अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या सभी अपरिमेय संख्या होती हैं, अर्थात ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ पा रहे हो? अब बात करते हैं एक एग्जाम में परिमेय एवं अपरिमेय संख्या से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, और अधिकतर एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसकी बात करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कोई दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालिए। तो परिमेय संख्या निकालने के 3 तरीके हैं। बीच की परिमेय संख्या निकालने के कितने तरीके हमारे पास? 3 तरीके। मैं आपको तीनों तरीके बता दूं। सबसे पहला, जैसे दो परिमेय संख्या आपके पास A और B, इनके बीच की परिमेय संख्या आपको चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आप 2 का भाग देते हैं, पहला तरीका। और दूसरा तरीका है, जैसे हमारे पास एक संख्या है A/B, एक परिमेय संख्या, दूसरी है
C/D, ये दो परिमेय संख्या है और इनकी बीच की परिमेय संख्या हमें निकालनी है। तो दूसरा तरीका है, आप एक काम कीजिए, इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों को जोड़िए और दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को आपस में जोड़िए। अंशों को आपस में जोड़ना है, हरों को आपस में जोड़ना है। इससे जो संख्या प्राप्त होगी वो भी एक इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या होगी। बात समझ पा रहे हो। और तीसरा तरीका है हर को समान करके। हर को समान करके भी आप, जैसे ही आप दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को समान करेंगे और उसके बाद इनके बीच में जितनी भी संख्याएं बचती है तो आपको पता चलेगा उनके बीच में कौन कौन सी संख्या आ सकती हैं। चलो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल है आपके सामने, आपको 3 व 4 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए, आपको एक तो तरीका क्या है, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग देकर निकाल सकते हो। तो एक तो परिमेय संख्या हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, 7/2 पहले तरीके से। ठीक है, एक हमारे पास इन दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या क्या आ गई, 7/2। एक और तरीका हमारे पास 3/1 व 4/1 भिन्न रूप में लिख दिया। और मैंने बताया था आपको, हम क्या करते हैं, इसके अंशों को आपस में जोड़ते हैं और हरों को आपस में जोड़ते हैं। अंशों को जोड़ लिया और हरों को जोड़ लिया। तो अंशों को जोड़ने पर क्या आ गया, हमारे पास 7 है, और हरों को जोड़ने पर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो भी हमारे पास एक वैल्यू आ गई, एक परिमेय संख्या आ गई 7/2। ये भी क्या होगी, ये भी एक इन दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने का तरीका है। इसकी सहायता से भी हमें परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था हर को समान करके। जैसे ये हमारे पास संख्या है 3 और 4, मैं क्या कर रहा हूं, हरों को समान कर रहा हूं। ऊपर भी 7 से गुणा कर रहा हूं और नीचे भी 7 से गुणा कर रहा हूं। और इसको भी क्या कर दिया, 4 को भी हमने ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दिया। तो अब देखिए, ये बन गई 21/7 और ये बन गया 28/7। तो अब ध्यान दीजिए, इन दोनों भिन्नों का हर क्या है, समान है। और इनके बीच में जो भी वैल्यू आती है, जैसे 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये सभी मान है, ये सभी भिन्न क्या है, 3 व 4 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या हैं। आगे बात समझ में। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके बीच की परिमेय संख्या निकालिए, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के 3 तरीके हैं। एक तो मैंने ये बताया था आपको, इस तरीके से भी आप हल कर सकते हो। दूसरा तरीका ये आपके सामने, अंशों को जोड़िए, हरों को जोड़िए। और तीसरा तरीका आपके सामने है, उसमें क्या करेंगे, आप हर को समान करेंगे और उनके बीच में जितनी भी संभव संख्या हैं, जितनी भी संभव परिमेय संख्या है, वो सभी क्या होगी, इनके बीच की परिमेय संख्या। बात समझ पा रहे हो। तो हम परिमेय संख्या की बात करे थे और परिमेय संख्या में किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी हमने बात की। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।